बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में 3 कंपाउंड्स शामिल हैं जो कि हैं हेलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जिन कंपाउंड्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हैं हेलाइड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हेलाइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। हेलाइड्स क्या हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस with other elements in the periodic table are called halides। यानी periodic table में मौजूद एलिमेंट्स के साथ हैलोजन के जो कंपाउंड्स हैं they are called halides। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन में आपको 2 टर्म्स नजर आएंगी। एक टर्म है बाइनरी कंपाउंड्स। जो वर्ड बाइनरी है ये लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बाई और नेरस। बाई से मुराद है 2, नेरस से मुराद है कंपोनेंट्स। तो गोया बाइनरी कंपाउंड से मुराद हुआ ऐसे कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हों। इसी डेफिनेशन में एक टर्म है हैलोजेंस। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हैलोजेंस इज द फैमिली नेम फॉर द 7th A ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और 7th A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है। आज के लेक्चर में हम इसके मुतालिक डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो 4 कॉमन हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने नाम दिया है हेलाइड्स का। ये तो हो गई डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो आप किसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हेलाइड्स की, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड्स। याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स largely determined by the nature of bonding present in them। यानी हेलाइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं इन हेलाइड्स में मौजूद नेचर ऑफ बॉन्ड पर। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग हेलाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स हैं हेलाइड्स की नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पर। इनमें है आयोनिक हेलाइड्स, दूसरे नंबर पर है पॉलीमेरिक हेलाइड्स और फाइनली है कोवलेंट हेलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इन तीनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं और एट द एंड इन हेलाइड्स की वेरिएशन को भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास आयोनिक हेलाइड्स। आयोनिक हेलाइड्स क्या होते हैं? दोज हेलाइड्स इन विच देयर इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड हैलोजन एटम। यानी ऐसे हेलाइड्स जिसमें मेटल और हैलोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो कौन सा हो? आयोनिक हेलाइड हो, उन्हें आप आयोनिक बॉन्ड हो, उन्हें आप आयोनिक हेलाइड्स का नाम देते हैं। लफ्जों से ही पता चलता है आयोनिक हेलाइड यानी जो आयंस पर मुश्तमिल हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो मैंने लिखा कि इनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है किस किस के दरमियान? मेटल एंड हैलोजन। हैलोजन ने तो आना ही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलाइड्स। तो जब मैं कहता हूं कि आयोनिक हेलाइड्स में एक मेटल है, एक हैलोजन है, और आपको पता है कि जो मेटल्स हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स।
स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा कि ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम इसमें शामिल नहीं, क्यों? क्योंकि हम ये आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हर ग्रुप में जो मेन पर मौजूद, जो टॉप पर मौजूद एलिमेंट है वो बकिया मेंबर से डिफर बिहेवियर करता है। बहरहाल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजेंस फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। यानी मैंने इसमें ये कहा, जैसे ये कह लें कि इनडायरेक्टली डेफिनेशन को ही एक और तरह से डिफाइन किया। मैंने डेफिनेशन में कहा था कि मेटल और हैलोजन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है और ये आयोनिक हैलाइड बन जाते हैं। अब मैंने कहा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एटम्स जब हैलोजेंस के साथ मिलते हैं तो इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ जाता है और जो हैलाइड बनता है वो आयोनिक हैलाइड है और जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आपको भी इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि जब आयोनिक बॉन्ड बनना होता है तो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के दरमियान है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1.7। इसका मतलब है जितने भी आयोनिक हैलाइड्स हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, और अगर उनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है तो उसमें मेटल फर्स्ट ए ग्रुप की या सेकेंड ए ग्रुप की और हैलोजन के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.7 से ज्यादा है। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की बात करूं तो इन दोनों में ज्यादा अच्छी मेटल, ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ए हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स आर कंसीडर्ड प्योरली आयोनिक, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। बहरहाल इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास है जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटासियम ब्रोमाइड KBr, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड इसी तरह से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी आयोनिक हैलाइड की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा आयोनिक हैलाइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एक प्रॉपर्टी। दूसरी, दे हैव 3 डायमेंशनल लैटिसेस कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट आइंस, जो कि डिस्क्रीट आइंस पर क्या होते हैं? मुश्तमिल। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक हैलाइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट। और आखिरी इनकी प्रॉपर्टी है कि दे आर सॉलेबल इन वाटर बट इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स इनकी क्या है? चंद एक प्रॉपर्टीज। और अगर मैं बात करूं वेरिएशन विद हैलोजेंस, यानी आयोनिक हैलाइड में वेरिएशन किसके लिहाज से? हैलोजेंस। तो वेरिएशन विद हैलोजेंस में मैं ये कहूंगा कि अमंग प्योरली आयोनिक कंपाउंड्स फ्लोराइड्स हैव हाईएस्ट लेटिस एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि याद रखिएगा कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ओवर साइज के। तो चूंकि फ्लोराइड का साइज सबसे कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मतलब है कि इसकी लेटिस एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। और आपके सामने मैंने सोडियम के हैलाइड लिख दिए और एक तरफ उनकी लेटिस एनर्जी जैसे सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लेटिस एनर्जी है वो किस केस में है? फ्लोराइड के केस में। तो चूंकि फ्लोराइड का साइज सबसे कम है, इनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्लोराइड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट among the other halides। और ये जो ऑर्डर फॉलो करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या है कि फ्लोराइड्स का सबसे ज्यादा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और एंड पे आयोडाइड। और अगेन मैंने आपको सोडियम के हैलाइड्स एक कॉलम में लिख दिए और दूसरे कॉलम में इनका मेल्टिंग पॉइंट, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने हैलाइड्स की वेरिएशन आयोनिक हैलाइड्स में डिस्कस की। बढ़ते हैं सेकंड क्लास ऑफ हैलाइड्स की तरफ, जो कि है हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स, या इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? ब्रिज हैलाइड्स। अब सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज हैलाइड्स विच हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ऐसे हैलाइड्स जिनका पॉलीमेरिक क्या होता है? स्ट्रक्चर, हैविंग
partially ionic bonding along with the layer of चेन लैटिसेस, यानी ऐसे हैलाइड जिनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिनकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक हैलाइड्स। और याद रखिएगा पॉलीमेरिक हैलाइड्स का ही एक और नाम भी क्या है? ब्रिज हैलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा लफ्जों पे, टर्म्स पे गौर कीजिएगा। पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक, मैं इसको जरा इसमें अभी डिटेल से बताऊंगा कि पॉलीमेरिक का मतलब क्या है, लेकिन बहरहाल ये तो एक डेफिनेशन होगी। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम etc फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा लेस, अच्छा अब जरा दो चीजें देखिएगा। आयोनिक में मैंने कहा था स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब मैंने क्या बोला? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बहरहाल इनकी अगर आप प्रॉपर एग्जांपल्स को देखें तो इसमें आप मिसाल दे सकते हैं BeCl2, इसमें आप मिसाल दे सकते हैं AlCl3, इसमें आप मिसाल दे सकते हैं GaCl3। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सिंपल मैं आपसे कहूंगा कि पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हैलाइड्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इन पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैलोजन एटम अक्कर या एक्ट एज ब्रिज, यानी पॉलीमेरिक हैलाइड में हैलोजन एटम ब्रिज के तौर पे काम करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज क्या है? जो दो किनारों को आपस में मिलाता है। तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये देखें, ये मेरे पास एक AlCl3 का यूनिट है, एक AlCl3 का, इसी तरह मेरे पास ये एक और AlCl3 का यूनिट है। अब ये दो यूनिट आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच होते हैं, और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन क्लोरीन ऑफ वन AlCl3 एंड एल्यूमिनियम ऑफ अदर AlCl3। तो यूं इसमें ये जो सेंट्रल क्लोरीन है ये ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। यहीं पे ये भी बात क्लियर कर लीजिए कि आपने इनको ब्रिज हैलाइड्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि हैलोजन ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। आपने इनको पॉलीमेरिक का क्यों नाम दिया? पॉली का मतलब होता है मैनी, मैरिक मैना यूनिट, यानी ये एक यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक से ज्यादा यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, मिल के यूनिट्स रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि AlCl3 अकेला नहीं बल्कि ये दो यूनिट आपस में मिलकर रहते हैं। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, जैसे BeCl2, तो ये भी आपस में पॉलीमेरिक यूनिट, दो यूनिट आपस में मिलके एग्जिस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास ऑफ हैलाइड्स भी कंप्लीट हुई। अब आइए थर्ड और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है हैलाइड्स की, दैट इज कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड्स क्या हैं? दोज हैलाइड्स इन व्हिच देयर इज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हैलोजन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड्स, यानी ऐसे हैलाइड्स जिसमें हैलोजन और पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान, यानी हैलोजन जिन एलिमेंट से मिला है इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हो, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट हैलाइड्स। अब बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूं कि इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप याद करें तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आयोनिक हैलाइड्स कौन बनाते हैं? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉलीमेरिक हैलाइड कौन बनाते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब बात किसकी करने जा रहा हूं? कोवलेंट हैलाइड्स की। तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो गया, लेस भी। तो कोवलेंट के लिए मैं क्या कहूंगा? लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th A, 5th A, 6th A व्हेन कंबाइन विद हैलोजेंस। और इन दोनों के दरमियान में क्या होता है? लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हैलोजन और 4th A, 5th A, 6th A के एलिमेंट्स जिनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है, और जो हैलाइड की टाइप बनती है दैट इज कोवलेंट हैलाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे CCl4, आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं S2Cl2, आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं PCl3। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो याद रखिएगा कि कोवलेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, और वो वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कौन सी हैं? वंडर वॉल्स फोर्सेस। तो चूंकि इनमें फोर्सेस वीक हैं,
इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक हैं, इसी वजह से जरा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखिएगा कि दे आर गैसेस आर लिक्विड्स आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी देखिएगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट इनकी प्रॉपर्टी देखिएगा, दे आर सॉलेबल इन वाटर बट लेस देन आयोनिक हेलाइड्स, यानी आयोनिक हेलाइड्स की निस्बत ये पानी में लेस सॉलेबल होते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगली बात है, द लैटिसेस ऑफ SiCl4 consist of discrete molecules which have highly polar bonds, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हैं। याद रखिएगा, द बॉन्ड्स इन PCl3 एंड S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड आर लेस पोलर देन SiCl4। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम, PCl3 और S2Cl2 में, जिसकी वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाती है, कम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं वेरिएशन विद हैलोजन, किन में, इन कोवलेंट हैलाइड्स। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हैलोजन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं हैलोजन के साइज और पोलराइजेबिलिटी पे। कैसे? याद रखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, और यहां पे अगर मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस LDF, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। इसका मतलब है कि किसी हैलाइड में, जिस कोवलेंट हैलाइड के केस में, जिस हैलोजन का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होगी। यही वजह है कि जो आयोडाइड्स हैव द मैक्सिमम साइज एंड पोलराइजेबिलिटी, तो जिसकी वजह से इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंग अदर कोवलेंट हैलाइड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हैलाइड, कोवलेंट हैलाइड के केस में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला आयोडाइड है। आयोनिक के केस में मैक्सिमम कौन सा है, फ्लोराइड। कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपके साथ तीनों की जो क्लासिफिकेशन है हैलाइड्स की वो डिस्कस की, इनकी प्रॉपर्टीज और पर्टिकुलरली हैलोजन के लिहाज से वेरिएशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं पीरियोडिक ट्रेंड्स की। किसके पीरियोडिक ट्रेंड्स की? ऑफ कोवलेंट हैलाइड, यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में किस तरह से वेरिएशन आती है आयोनिक हैलाइड, कोवलेंट हैलाइड्स के केस में, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अक्रॉस द पीरियड। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हैलोजन एंड अदर एटम। यानी अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो आयोनिक कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस के दरमियान। एक तो हैलोजन फिक्स है और दूसरा वो हैलोजन जिसके साथ मिलेगा, जिस एलिमेंट के साथ मिलेगा। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर, यानी एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि बेहतरीन मेटल्स हैं, जो कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप है, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं। यानी एलिमेंट्स on the left side of the periodic table are strongly electropositive, have low ionization energy, they lose electron radially। ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो हैलोजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब लेफ्ट साइड वाली मेटल राइट साइड पर मौजूद हैलोजेंस के साथ मिलती हैं तो इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा आ जाता है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के आपस में मिलने से क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी आयोनिक हैलाइड बनता है। कब? जब एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट एक्सट्रीम राइट यानी हैलोजेंस के साथ मिलते हैं। तो गोया मैं यूं भी कह सकता हूं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डिफरेंस क्लियर कर लीजिए,
चले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं एक तरफ क्लोराइड ले लेता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन जब मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जैसे AlCl3, जब मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस क्या हो जाता है, कम। यानी बात ये तय हुई, जैसे अभी मैंने की कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जिसकी वजह से ट्रेंड शिफ्ट टुवर्ड्स द कोवलेंट करैक्टर। और इसका सबूत आपके सामने मैंने रख दिया कि एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने आपको थर्ड पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स के क्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी बता दिए, और साथ ही मैंने इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी लिख दी। तो आपको अंदाजा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनिक बॉन्ड का ट्रेंड, NaCl प्योरली आयोनिक है, फिर आगे जाके पार्शियली आयोनिक होता है, और फिर एंड पे जाके कोवलेंट हो जाता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये बात हो गई पीरियड्स में वेरिएशन की। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। तो याद रखिएगा, फॉर ए मेटल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक करैक्टर ऑफ हेलाइड इज, यानी आयोनिक करैक्टर जो डिक्रीज करने का ऑर्डर है, जो सबसे ज्यादा आयोनिक है वो फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और एंड पे आयोडाइड। फॉर एग्जाम्पल जो AlF3 है, इट इज प्योरली आयोनिक एंड हैज मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री C एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बरक्स जो AlI3 है, इट इज प्योरली कोवलेंट एंड हैज मेल्टिंग पॉइंट 198 डिग्री C एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने वेरिएशन of covalent halide in periods and covalent and ionic halides in periods and groups डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं वेरिएशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको मैं बड़ा अच्छे इंशाल्लाह और सिंपल वे से समझाऊंगा। यानी बात करेंगे वेरिएशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, इन केस एन एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन हैलाइड, अगर कोई एलिमेंट या मेटल एक से ज्यादा हैलाइड बना रही है, तो याद रखिएगा द मेटल इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी आयोनिक, while the metal in its higher oxidation state tend to be covalent। यानी मैंने ये कहा कि अगर कोई मेटल एक से ज्यादा हैलाइड बना रही है, फॉर एग्जांपल लेड की बात कर लें, लेड दो तरह के हैलाइड बनाता है, PbCl2 और PbCl4। मैंने इन लाइंस में ये कहा कि वो हैलाइड जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, जैसे PbCl2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हैलाइड क्या होगा, आयोनिक, वाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी PbCl4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसकी नेचर क्या होगी, कोवलेंट। ये हमारी किताब की लाइनें हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक और हायर में कोवलेंट। अब ये बात करनी है कि सर ऐसा क्यों होता है। पहले आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट बता देता हूं और फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको डिटेल भी थोड़ी सी समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए ये शॉर्टकट, ये चैप्टर नंबर 2 में भी बड़ा यूज होगा, और वो शॉर्टकट क्या है कि कोवलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर साइज के। तो बात क्लियर हो गई, बात ये क्लियर हो गई कि जब किसी मेटल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उसमें कोवलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। और आपके सामने है बातें कि जो PbCl2 है इसमें चार्ज लेड पर कम है तो ये आयोनिक है, और PbCl4 में चार्ज ज्यादा +4 है, चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और कोवलेंट करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्टकट बताया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, और आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। मैं आपको ना इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूं। फज्जान एक साइंटिस्ट था, फज्जान ने ये बताया था कि जब किस तरह से कोई बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर आ जाता। अब देखिए ना, लेड मेटल है,
क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो बॉन्ड आयनिक बनना चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ रखी है ये लाइन कि केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। फज्जाम ने हमें इसकी रीजन भी बताई थी। याद रखिएगा, जैसा कि अभी भी आपने ये शॉर्टकट पढ़ा कि कोवलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के। मैं आपके साथ ना 3 टर्म्स डिस्कस करूंगा और यहीं पे आपसे आपका फजान्स रूल भी डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा, व्हेन ए कैटाइन अप्रोचेज एन आइन, जब कोई कैटाइन एन आइन को अप्रोच करता है, किसके लिए? आयनिक बॉन्ड के लिए, लेकिन बाद में उसमें करैक्टर कौन सा आ जाता है? कोवलेंट। व्हेन ए कैटाइन अप्रोचेज एन आइन, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन आइन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैटाइन एंड गेट्स डिस्टॉर्टेड। यानी जब कैटाइन एनाइन को अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो कैटाइन है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें क्या क्रिएट हो जाती है? डिस्टॉर्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं PbCl4 के केस में कि जो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था स्फेरिकल नहीं रहा, बल्कि उसमें क्या क्रिएट हो गई? डिस्टॉर्शन। यहां से 3 पॉइंट्स, 3 स्टम्प पहले देख ले। ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसमें कैट आइन ने एन आइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया, तो मैं कहूंगा कि कैट आइन हैज पोलराइजिंग पावर। एन आइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, तो मैं कहूंगा कि एन आइन की क्या है? पोलराइजेबिलिटी। ये बड़ी 3 कंफ्यूजिंग टर्म है, इनको जरा क्लियर कर लीजिएगा। पोलराइजेशन एक प्रोसेस है, पोलराइजिंग पावर कैटाइन की है जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और एनाइन अपने डिस्टॉर्शन करवाता है, तो उसकी क्या हो जाती है? पोलराइजेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, फजान्स रूल कहता है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन कैटाइन, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटाइन। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन एनाइन, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनाइन। ये 4 शॉर्टकट अपने जहन में रखिएगा। और मैंने आपके सामने एक केस ऐसा दिखाया कि जिसमें मैंने 3 डिफरेंट कैटाइन लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और आपका N9 सेम है। तो आप गौर करें सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन भला किस केस में आई? यकीनन आप देख के बता सकते हैं कि सर Al+3 के ने सबसे ज्यादा क्लोराइड में डिस्टॉर्शन की, क्योंकि Al+3 में चार्ज क्या था कैटाइन पे? सबसे ज्यादा, और AlCl3 का साइज भी क्या है? सबसे कम। इसके बरक्स अगर मैं मेटल को फिक्स कर देता हूं, AlCl3 है लेट्स सपोज, और मैं एक तरफ फ्लोराइड लेता हूं, एक तरफ क्लोराइड, एक तरफ ब्रोमाइड, तो आप देख सकते हैं कि अब सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किस केस में आई? ब्रोमाइड, क्योंकि इसका साइज क्या है? सबसे ज्यादा। तो यूं हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि प्योर आयोनिक बॉन्ड में कौन नहीं रहता, बल्कि उसमें कोवलेंट करैक्टर क्या हो जाता है? क्रिएट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।